साइकिल रिस्टोरेशन। भव्येश नाम का एक व्यक्ति सूट और बूट पहनकर अपने बेटे के साथ पैदल चल रहा था। स्कूल आते ही भव्येश अपने बेटे को स्कूल छोड़ते हुए, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना। बेटे के अंदर जाते ही भव्येश थोड़ी दूर जाकर सूट और बूट उतारकर फटे हुए कपड़े पहनकर, माँ जी दान दीजिए, बाबूजी दान दीजिए, यूं पुकारते हुए भीख मांगने लगा। शाम के 5 बजते ही भव्येश फिर से सूट पहनकर स्कूल के पास इंतजार करने लगा। बेटे के आते ही दोनों मिलकर घर लौटने लगे। रास्ते में बेटा, पिताजी आज स्कूल में मेरे दोस्त तुम्हारे पिता क्या करते हैं कहकर पूछे थे, मुझे क्या कहना है समझ नहीं आया। वैसे पिताजी आप कौन सी नौकरी करते हैं? मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ बेटा। मार्केट में कमीशन बेस पे मार्केटिंग करता हूँ। आप स्टॉक ब्रोकर हो क्या? वैसे पिताजी मैं कई दिनों से पूछना चाह रहा था, हम साइकिल खरीद सकते हैं ना? ऐसे हर दिन इतना दूर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है पिताजी। ओ, तुम्हें साइकिल ही चाहिए ना? खरीदूंगा बेटा, एक अच्छा साइकिल खरीदूंगा। उस शाम पिता सूट पहनकर एक साइकिल के दुकान के पास गया। भाई ये साइकिल का रेट कितना है? ओनर ने 10,000 कहा। भव्येश अपने मन में, बाप रे इतने पैसे मेरे पास नहीं है, यूं सोचकर थैंक यू कहकर वहां से चला गया। बेटे के पूछा हुआ साइकिल किसी भी तरह खरीदना है कहकर उसने बहुत कोशिश किया, मगर वो खरीद नहीं पाया। हरदंग के जैसे ही बेटे को स्कूल के पास छोड़कर थोड़े दूर जाकर वहां भीख मांगने लगा। और आगे चलने के बाद उसे एक कचरे के ढेर के पास एक पुरानी साइकिल दिखाई दी। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। भव्येश तुरंत उस पुराने साइकिल को एक साइकिल रिपेयर शॉप वाले के पास जाकर, भाई इस साइकिल को किसी भी तरह रिपेयर करके दो ना प्लीज भाई। रे इतनी जंग लगी हुई साइकिल कहाँ से मिली रे तुम्हें? पता नहीं भाई, सब उस भगवान की कृपा है। ऐसे वो साइकिल का दुकान वाला और भव्येश मिलकर उस साइकिल को रिस्टोर किए। शाम होते ही उस साइकिल को चलाते हुए भव्येश स्कूल के पास आया और बेटे के लिए इंतजार करने लगा। बेटा अपने पिता को साइकिल के पास देखकर, आई पिताजी आपने साइकिल खरीदा है क्या? कहकर दोनों साइकिल को रोड के ऊपर चलाते हुए जाने लगे। ऐसे वो दोनों बहुत देर साइकिल पर जाते हुए उसका आनंद लेने लगे। इतने में वो साइकिल रिपेयर वाला वहाँ पर आकर, क्या रे साइकिल की अच्छे से मरम्मत करवा लिए, मगर पैसे दिए बिना ही चले गए। शराफत से पैसे दो नहीं तो साइकिल ले लूंगा। भाई कल तक मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा, मेरे साथ बच्चा है, अभी के लिए छोड़ दीजिए। साइकिल रिपेयर करने वाला ठीक है कहकर वहाँ से चला गया। पिताजी वो कौन है पिताजी? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम इसके बारे में सोचो मत, कहकर दोनों घर गए। अगले दिन साइकिल रिपेयर वाले को कुछ भी करके पैसे देना है सोचकर भव्येश बहुत देर तक भीख मांगने लगा। ऐसे भीख मांगते हुए बहुत देर हुई। शाम होते ही बेटा पिता के लिए इंतजार करने लगा। बहुत देर होने के बाद भी पिता नहीं आने के कारण बेटा पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद बेटा भव्येश को भीख मांगते हुए देखा और दंग रह गया। बेटा तब पिता के पास जाकर, पिताजी आप ये करते हो क्या? बेटे को देखकर पिता दंग होकर क्या कहना है समझ नहीं पाया। पिताजी आप सूट पहनकर आए तो भी मेरे पिता हैं, सूट निकाले तो भी आप मेरे पिता ही हैं। आप क्या कर रहे हैं ये मुझे जरूरी नहीं है।
आप मेरे पिता हैं। उसके बातें सुनकर भव्येश बहुत खुश हुआ। उसकी स्थिति समझने के लिए भव्येश बहुत खुश हुआ। भव्येश तब उस दिन कमाए पैसों को लेकर साइकिल रिपेयर करने वाले को दे दिया। तब से वो दोनों उस साइकिल पर स्कूल जाने लगे और घर लौट आने लगे। उस रात भव्येश अब से कभी भी भीख नहीं मांगूंगा यूं ठान कर मिले मौके को किसी भी तरह उपयोग करना है यूं सोचकर साइकिल के ऊपर न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया। उसके साथ साथ किताबें, स्टेशनरीज भी बेचने लगा। ऐसे पैसे कमाते हुए अपने बेटे को पढ़ाने लगा।